नमस्कार साथियों, ट्रॉमा सेंटर के लेबर रूम में इस वक्त हम मौजूद हैं और फिर से वही बात, फिर से वही चर्चा कि घूसखोर डॉक्टर के ऊपर आखिर कार्रवाई नहीं हुई। सवाल ये नहीं है कि उसने घूस लिया, सवाल ये है कि रिश्वत लेकर के भी, जैसा कि परिवार ने आरोप लगाया था, रिश्वत लेके गलत उपचार किया गया। इसके बाद मरीज को मरने तक के लिए 19 मार्च को इन्होंने छोड़ दिया। मरीज की हालात काफ़ी गंभीर हो गई थी। वो यहाँ से रीवा गए, रीवा तक में यहाँ से फाइल नहीं भेजी गई, स्थिति बेहद खराब हो गई थी। वे अपने संसाधन से बनारस गए। बनारस में मरीज अरुणा विश्वकर्मा, जो कि सुहिरा की रहने वाली थी, बनारस में मरीज जो कि सुहिरा गांव की रहने वाली थी, उनकी स्थिति काफ़ी गंभीर थी। बताया गया कि डॉक्टर ने ढंग से उपचार नहीं किया। लेकिन 19 मार्च से आज 4 अप्रैल का दिन हो गया। यहाँ वे लोग काफ़ी परेशानी में उपचार करा रहे थे और यहाँ डॉक्टर सिविल सर्जन ने कहा था कि हम जांच कराएंगे, इसके बाद कार्रवाई कराएंगे। लेकिन यहाँ तो खिचड़ी कुछ और पक रही है। जांच नहीं हुई, कार्रवाई नहीं हुई। एक मामला, जबकि डॉक्टर उमेश सिंह और डॉक्टर ज्योति सिंह पर रिश्वत लेकर के उपचार करने का आरोप परिजन ने लगाया था और आज वे सारे परिजन यहाँ पर मौजूद हैं। वे आज खाली होकर के आए हैं। इतने दिन तक उपचार चलता रहा बनारस में, जिंदगी और मौत के बीच। खुद बयां करेंगे ये लोग, लेकिन आज बजाय जांच करने, बजाय ढंग से पूछताछ करने, अस्पताल के डॉक्टर जो खिचड़ी पका रहे थे, वे लोग परिजन को ही पीड़ित परिजन को ही कोर्ट से नोटिस भिजवा रहे हैं वकील के माध्यम से कि वे वहां पर स्थिति ऐसी है, आपने क्यों बोला हमारे खिलाफ, क्यों कलेक्टर में गए, क्यों एसपी ऑफिस में गए। आवाज दबाने का षड्यंत्र जो है डॉक्टर उमेश सिंह और डॉक्टर ज्योति सिंह के द्वारा किया गया है। आप देखिए यहाँ पर कि किस तरीके से यहाँ पर ये दरवाजा खुला हुआ है, लेकिन यहाँ से डॉक्टर ज्योति सिंह और डॉक्टर रितु सिंह का चैम्बर पूरी तरीके से खाली है। ना कोई छुट्टी का दिन, ना कुछ। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति होता है। यहाँ पर डॉक्टर यूके सिंह का चैम्बर है और वो यहाँ पर मौजूद हैं। वो दिख सकते हैं कि वो यहाँ पर मौजूद है। लेकिन अब ये समय जो होता है बड़ा संवेदनशील होता है। ये समय 12 बजे का पैसा लेकर के ऑपरेशन करने का समय होता है। ये सही बोल रहे हैं, पैसा मांगते हैं। तो ये समय देखिए, हम खुद नहीं कुछ अपने से, मैं इसको जानता भी नहीं कौन हूँ, लेकिन यहाँ पर क्या एक लोग दो लोग झूठ बोलेंगे? ये खुलेआम बोल रहे हैं कि पैसा लेकर के। ये लोग भी पैसे दिए हुए हैं। कहाँ गए आप विश्वकर्मा जी? आइए सामने। हाँ, कितना परेशान किया गया। आप भी थे ना, आप भी पैसा दे करके किए थे और गंभीर कर दिए, है ना? पैसा दिए थे। किसको दिए थे? वो उमेश सिंह बैठे हैं, उनको बुलाओ, बोल दो कि पैसा काहे लिए थे, हमसे पूछो, उनसे पैसा दिए थे उनको। हाँ, आप भी देते हो? मैडम उनको दिए थे, सब लड़की उनकी हमारी दिए थे, पैसा लेते हैं। देखिए, शुद्ध एकदम पवित्र बात हो रही है यहाँ पर, कहीं कोई मिलावट नहीं है। कलेक्टर की आंखें बंद हो चुकी है, विधायक की आंखें बंद हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए कि किस तरीके से सांसद, विधायक कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। सत्ता से जुड़े हुए लोग डॉक्टरों का पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और इस तरीके से गुंडागर्दी, नोटिस, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यहाँ पर इनका चैम्बर खुला हुआ है, लेकिन ये कहाँ गई हैं? कहाँ है ये अपने मन से रोस्टर को चेंज करेंगे, अपने मन से ड्यूटी लगाएंगे। यहाँ पर कोई नहीं, एक चैम्बर में खाली दिखावे के लिए ये बैठे हुए हैं। वो भी तब जब ये मामला इनको बुलाया गया है, जान रहे हैं कि लोग आएंगे, तब बैठे हुए, वरना ये देखिए इसके बाद भी चैम्बर पूरा खाली है, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन मरीज की स्थिति क्या हुई? अरुणा विश्वकर्मा 19 मार्च को यहाँ पर भर्ती होती हैं, उनका ऑपरेशन किया जाता है। डॉक्टर उमेश सिंह और डॉक्टर ज्योति सिंह, उन्होंने पैसा लेकर के ऑपरेशन किया है। तो उन्होंने पैसा लेकर के दोनों लोगों ने नोटिस दिया गया है कि ये देखिए, नोटिस दिया गया है।
और ये देखिए पैसा लेकर, ये देखिए सबसे नोटिस लेकर के सबसे पहले अतुल दुबे का नाम लिखवाया गया है। सबसे बड़ा दुश्मन अतुल दुबे है। ये घूसखोर जो कि सत्य आप दिखाना चाहते सही, थे, ये बताओ, आपको दबाया गया है। मैं तुमको बहका के बुलाया हूँ क्या? नहीं, मैं तुमको जानता था क्या? नया हुआ है, हम खेत गहन रख के पैसा लगा के बहन को बचाया है। खेत गहन रख के, खेत गहन रख के पैसा बनारस में इलाज कराना, कागज कहाँ दिखाइए उनको भी निकालिए। जमीन गिरवी रख करके इलाज कराया है, लेकिन इन चोटों को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर किस प्रकार से लूट मची हुई है। इलाज हुआ बनारस में, MS हॉस्पिटल, ये लोग गंभीर रूप से घायल बीमार कर दिए। और इसके बाद देखिए क्या हालात निर्मित किए हैं। डॉक्टर उमेश सिंह का चेहरा देख लीजिए आप, ये देखिए छुप गए हैं कहीं पर जाकर के, ये कहीं पर जाकर के छुप गए हैं। दिखाएंगे आपको, बढ़िया से उनका चेहरा दिखाएंगे। ये वही व्यक्ति है जो रात को शराब पी करके बोल रहे थे देखो अतुल दुबे पेशाब कर रहा है, मूत रहा है, ये वीडियो बनाओ। अरे ये कौन सी बात है? आप इतना बड़ा मरीज को इतना गंभीर कर दिए और आप नोटिस किसको भेजते हैं? इस खोलो खोलो इसको, आप नोटिस किसको भेजते हो? जिस व्यक्ति ने पीड़ित है उसको भेज रहे हैं। और आखिर ये सबसे पहले नाम अतुल दुबे का रखा गया। अरे जवाब तो हमारे पास हजार हैं। पीड़ित का बयान है, पीड़ित कलेक्टर को आवेदन दिया है, SP को आवेदन दिया है, घूस सिविल सर्जन को दिया है। घूस लो तुम, बेईमानी करो तुम, गलत उपचार करो तुम, और नोटिस भेजते हो हमको। जवाब पलट करके दिया जाएगा, मुंह तोड़ करके जवाब दिया जाएगा, क्योंकि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी। कुछ नहीं हुआ, वही डॉक्टर खुद बताया है, नहीं गलत। साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, सब लोग साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, सब लोग साइड हो जाओ। क्या बोले हैं? गलत तरह के ऑपरेशन किया गया, डॉक्टर वहाँ से बताया है। फिर दोबारा ऑपरेशन किया गया, दोबारा ऑपरेशन करने के बाद बढ़िया से सही है, अभी थोड़ा उनका हालत सही है। दोबारा वो डॉक्टर बताया गया कि मतलब कि ऑपरेशन जो किए हैं उल्टा टाका मार दिए हैं। ऑपरेशन खोला गया है, दोबारा ऑपरेशन किया गया है, तब वो जाके सही हुई है। और 2 दिन के बाद बनारस में हॉस्पिटल में भर्ती कराया है, तो 2 दिन के बाद उसका होश में आया है। 11 दिन के बाद होश में आई। 5 दिन थी, 5 दिन में होश नहीं आया। रीवा में 5 दिन होश नहीं आया, और बनारस में भी 2 दिन नहीं आया। मतलब कुल मिला के हफ्ते भर से ज्यादा का हो गया, होश नहीं आया। 11 दिन में होश आया। 11 दिन में होश आया। पैसा कितना लगा टोटल? 2,75,000। 2,75,000। अब देखिए यहाँ कितना घूस मांग रहे थे? 10,000 मांग रहे थे, 5-6 दिया गया है। हमारे बहनों, हमारी बहन थी। तुम्हारी बहन है? ये बहन है हमारे बहन। आप बनारस में पूरा दिन तक थे? हम भी गए थे, हमारे पास टिकट उकट सब है। अच्छा अच्छा, हम भी गए थे। तो ये एक बार फिर से 2 नोटिस दिखाओ। एक बार इनके काले कारनामों का प्रमाण देखिए आप, इन बेईमानों का, भ्रष्ट बेईमानों का। अरे जरा शेयर कर दो इसको, मुख्यमंत्री तक पहुंचाओ, राजेंद्र शुक्ला तक पहुंचाओ भाई, कि ये जो बेईमान डॉक्टर हैं ये क्या कर रहे हैं, जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। ये देखिए, ये समाज सेवा करने का, लोगों का जान बचाने का प्रमाण पत्र है। अतुल दुबे, फिर स्थानीय संपादक दैनिक भास्कर, समाचार संपादक दैनिक भास्कर, उदयचंद विश्वकर्मा ये हमारे सामने हैं, शिवम विश्वकर्मा ये खड़े हुए हैं। इन लोगों को नोटिस दिया गया है ना? और ये इनके पति हैं, जो महिला अरुणा विश्वकर्मा है। अभी क्या हालत है उनके? अभी थोड़ा बहुत कुछ है, 2 लाख रुपए फूंक देने के बाद ठीक हो गया। अभी खाना नहीं हो पाती है अपने से, ये गलत उपचार किए हैं। हाँ। डॉक्टर क्या बता रहे थे बनारस के? बोले कि वो ऑपरेशन गलत किए हैं, दवा उल्टा चलाए हैं, ऑपरेशन किए हैं जो बहुत ज्यादा ऑपरेशन किए। पूछो उनसे पैसा काहे के लिए मांगे थे? वो जितना चीजें हैं काट दिए हैं। वो जान से मार दिए, जान से मारने के लिए वो जान से मार ही दिए। पैसा नहीं रहता तो जान नहीं बचता। 4 साल की बच्ची है, बहने हमारी, अभी 10 दिन के नहीं है, बहने हो रहा है, यहाँ पे डिलीवरी हुआ है, कौन उसको संभालता बताइए? तो अच्छा ये बताओ, ये डॉक्टर उमेश सिंह पैसा लिए थे? जी सर। डॉक्टर ज्योति सिंह भी थी, तो बोल रही हम नहीं हैं, हम तो वहाँ पे। हाँ, ऑपरेशन टाइम में थी वो, थी वो। हमको जो पैसा लेने आए थे उनको बताइए क्या नाम है? अरविंद नाम। अरविंद। वो 4 चक्कर आए हैं पूछ के कि 10,000 दो, 7,000 दो। कौन है अरविंद? वही रहते हैं, वही अंदर में। हाँ, 4 चक्कर आए हैं वो। कहाँ रहते हैं? है इसमें संतोष बताएंगे कौन है। पैसा नहीं दे रहे थे तो लोग मरीज को बाहर कर दिए। हाँ, बोले कि ऑपरेशन नहीं करना, ठीक है ले जाते हैं, फिर अंदर ले गए वो लोग।
देखिए क्या हालात है, कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पर। और इन सब का मुंह तोड़ आप लोग निश्चित तौर पर देखिए कौन कितना सच्चा है। अपना चैम्बर छोड़ छोड़ के सब भाग चुके हैं ड्यूटी के टाइम पर, तो देख लीजिए कौन कितना ड्यूटी कार्यरत है, कौन कितना सच है। लेकिन आज इन्होंने एक अच्छा काम किया है, भ्रष्ट लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया है कि आज पूरी तरीके से धुलाई और सफाई होने के बाद ही हम दम लेंगे, सोच लीजिएगा। क्योंकि अब ये लाखों मरीजों का सवाल है, अब आप पैसा लेना बंद कर दोगे। बहुत अच्छा किया कि नोटिस भिजवाए, बहुत अच्छा किया कि दम था आपके अंदर कि सच का सामना करना, मुंह तोड़ करके जवाब दिया जाएगा। और डॉक्टर के दलाल फोन कर रहे थे, धमकी दे रहे थे कि हम नोटिस भिजवाएंगे, ST/SC केस करवाएंगे, ये धमकी की रिकॉर्डिंग तक है हमारे पास। निश्चित तौर पर इस तरीके से जो आपका काम है उसके विपरीत जाकर के नेतागिरी करना है तो मैदान में आइए, लेकिन यदि मरीज की जिंदगी के साथ खेलेंगे तो इसी तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। डॉक्टर जो घूसखोर है वो उस पर कार्रवाई आज तक आखिर क्यों नहीं हुई, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि कई बार मरीज यहाँ लगातार फोन करते हैं कि कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। ये जो अड्डा है घुसखोरी का, ये प्रसव कक्ष है, यहाँ पर बिना लिए दिए काम नहीं होता। ये खुद चोटे क्या लिखेंगे कि बिचौलिए से सावधान बच कर रहे, खुद चोर हैं ये। जब ये चोटे खुद नहीं सामने चोरों का जांच करके कार्रवाई कर रहे हैं तो क्या लिखोगे तुम? आओ सामने, बात करो, जांच करो, फोन पे पर पैसा लिए उस पर कार्रवाई करो। तुम लोग चोरों का अड्डा बना लिए हो, निश्चित तौर पर उपचार किया जाएगा, आज नहीं तो कल किया जाएगा। ये घूसखोर डॉक्टर, ये तो क्या साबित, इन लोगों पर निश्चित तौर पर कठोर कार्रवाई हो ऐसी अपेक्षा करते हैं। कलेक्टर साहब से अपेक्षा करते हैं कि जिस तरीके से घूस लिया गया तत्काल सस्पेंड किया जाए, डॉक्टरों को भगाया जाए। यहाँ से नहीं चाहिए डॉक्टर ऐसे, हमें बंगाली झोला छाप डॉक्टर चाहिए, लेकिन ऐसे बेईमान और करप्ट जिन्होंने पैसा के खातिर मरीज का गलत ऑपरेशन किया, उसको रीवा भेजा, उसको बनारस भेजा, 2.5 लाख रुपए जमीन गिरवी रख करके उपचार कराया, आज इसका पैसा दो तुम लोग। रकम मेरा वापस करवाई हुई लोग क्या करेंगे? सरकारी अस्पताल में अपना प्राइवेट खोले हैं, ये देखिए उनका सब रिकॉर्ड है, रखा हूँ। हॉस्पिटल में रहते नहीं, अपना प्राइवेट चलाते हैं। तो परेशान हो गए हो, बहुत परेशान हो गए। अरे परेशान भी हुए हैं, खेत भी गहन रखा गया है सर। हमारा तो चाह है कि जो कोई पैसा लगाया है हमारा वापस कर दिए बस। उसी दरमियान आपका आवेदन दीजिए। ये देखिए मंजू केवट है और राम ब्रिज नाम है, ये राम ब्रिज है। अब ये देखिए सारे के सारे जिम्मेदार डॉक्टर फरार हो गए हैं यहाँ पर, और ये नेतागिरी करते हैं। ये छोटे 20,000 रुपए ये घूस लिए हैं इसको, इससे ये देखिए, ये देखिए फोन पे वाला भी दिए हो ना, फोन पे से पैसा दिए हो ना, कहाँ है उसका फोटो, कहाँ है? हाँ, ये मंजू केवट है। आपका आवेदन का तारीख को है 13 तारीख 25 मार्च का है। ये इनका आवेदन 25 मार्च का है। इनसे 20,000 ऐठा गया है, 20,000 ऐठा गया है डॉक्टर रचना सिंह के द्वारा। डॉक्टर रचना सिंह के द्वारा दांत में 5 रुपया का तार लगाने का लगाए हो। ये मार्केट में खरीदोगे तो 5 रुपए का आएगा, 5 रुपए का, और ये 20,000 लिया गया है इससे। ये हालात है इस ट्रॉमा सेंटर के। भेज दिए, दिखाइए ना, इसे खोल के दिखाइए, फिर से इस पर लाइव आता हूँ। जहाँ पर पैसा कहाँ दिए हो, पैसा उधर दिए हो, चलो उधर चलते हैं, एक बार फिर लाइव आता हूँ। लेकिन ये देख लीजिए डॉक्टर सब खाली हैं, नेतागिरी करने में व्यस्त हैं। जरा जवाब दीजिएगा कि किस तरीके से मरीज को, पीड़ित मरीज को जो ऑपरेशन के लिए 10,000 नहीं दिया तो 5,000 दिया, तो डॉक्टर यूके सिंह, डॉक्टर ज्योति सिंह दोनों लोग थी उस दिन ड्यूटी में, उनके द्वारा जो है बताया गया कि 5,000 रुपए लिया गया, गलत ऑपरेशन किया गया।
रीवा फाइल नहीं भेजा गया, अपनी गलती छिपाने के लिए रीवा मेडिकल ऑफिस में, मेडिकल कॉलेज में फाइल नहीं भेजे लोग। वहां के डॉक्टर ने डांटा, फिर बनारस गए, होश नहीं आया, बनारस में जाकर के होश आया। ये 4-5 दिन रीवा रहे, कोई होश नहीं आया, 2 दिन के बाद बनारस में होश आया। इसके बाद ये नेतागिरी कर रहे हैं। ये देखिए 5,000 ये दांत वाला का मामला है, ये 5,000 फोन पेपर है, बाकी 15,000 रुपये कैश दिए हैं। तो ये 2-2 मामले, 3-3 मामले एक साथ आए, लेकिन सिविल सर्जन देवेंद्र सिंह सो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं करता। उसको खाली रामायण, गीता, महाभारत और पता नहीं कहां की बातें करते हैं वो, लेकिन सच्ची कार्रवाई नहीं करते हैं। सिस्टम सारा करप्ट है, सिस्टम सारा भ्रष्ट है। लेकिन मजे की बात यह है कि एक वार्ड बॉय 100 रुपए का रस्सी नहीं था अस्पताल में, धागा नहीं था ड्रेसिंग करने के लिए, तो उसको मार के भगा दिए। उसको भगा दिए भ्रष्टाचार का उदाहरण साबित करने के लिए। 100 रुपए का धागा, जबकि तुम्हारी खुद की नाकामी, निकम्मेपन की निशानी थी सिविल सर्जन कि तुम धागा नहीं उपलब्ध करा पाए ड्रेसिंग रूम में, तो तुम्हारे निकम्मेपन के चलते वो व्यक्ति किसी की जिंदगी बचाने के लिए 100 रुपए अगर मांग ही लिया तो तुमको उसको नहीं हटाना चाहिए था। अगर उसको हटा दिए तो तुम 20,000 वाले को क्यों नहीं हटा रहे हो? तुम बहुत नेता बनते हो, इस पर जवाब दिया जाएगा।